हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी शिबा इनू की। एक बार फिर अचानक से प्राइस के अंदर डिक्लाइन शुरू हो गया। 51 की सीरीज तक प्राइस गया था और 51 की सीरीज से दोबारा से 48 की सीरीज के ऊपर आ गया, यानी कि 3 पॉइंट की डिक्लाइन हमको देखने को मिल गई। अगर मैं अभी आपके सामने दिखाऊं, 4 घंटे का ये चार्ट है जी आपके सामने। 4 घंटे की अच्छी खासी रैली बनी थी जी आज ही। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रैली स्टार्ट होती है जी। देख रहे हैं ये 1 2 3, यानी कि 12 घंटे तुम्हारे हमारे बायर्स डोमिनेंट रहे, 4 घंटे सेलर डोमिनेंट रहे। लेकिन ये जो अभी का 4 घंटे हैं लास्ट वाले, इसके अंदर तो सेलर इतने ज़्यादा डोमिनेंट हैं, इतने ज़्यादा डोमिनेंट हैं कि इन बायर्स ने जितना माल ख़रीदा था इन्होंने बेच दिया, और ये जो ख़रीद के बैठे थे जिन्होंने प्राइस को पंप किया था, तो इसको भी नीचे ले जाने की कोशिश में ये लगे हुए हैं जी। 1 घंटे थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे का चार्ट। यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था जी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे चला गया और सेलर डोमिनेंट है। वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो गया और अभी की कैंडल का कर रहे हैं जी इंतज़ार। 1 घंटे के अंदर क्या होता है, क्या ये दोबारा से इसको पुल बैक कर पाएगा जी प्राइस, ठीक है। क्या दोबारा से रैली हमको देखने को मिलेगी, या जो सेलर आ गए हैं वो प्राइस को नीचे ले आके इसको और डंप करने की करेंगे जी कोशिश, ठीक है। वहीं अगर आप देखें तो जो वेल्स हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है जी। लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाई थी 761-62 ही थे, ठीक है। तो अभी भी इतने ही है, यानी कि 5-6 घंटे के अंदर कोई नया वेल्स की एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर आप देखिए जी जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत हमको करेक्शन दिख रही है एक्सचेंज के ऊपर। शिबा इनू को डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है वो तेज़ होता जा रहा है, देख रहे हैं आप। और जब प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और जब प्राइस बढ़ देख रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है, एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट स्टार्ट हो गई है। डिपॉजिट इसलिए हो रही है कि भैया जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बेच के निकालो, यूएसडीटी को कन्वर्ट करो, प्राइस दोबारा नीचे जाएगा, फिर बाई करेंगे जी, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। प्राइस ऊपर गया, अच्छा खासा डोमिनेंट रहे थे जी बायर्स, प्राइस को अच्छा खासा ऊपर लेके गए, लेकिन 2 ही सेशन के अंदर सेलर ने इसको बेच बाच के प्राइस को कर दिया है जी डंप। वजह क्या है जी, सिर्फ स्पेकुलेशन, एक हाइप बनी हुई है जी, कम्युनिटी ड्रिवन जिसको हाइप कहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी है जी बहुत बड़ी, ठीक है। आज है जी सेलिब्रेशन, हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, तो कोई कोई बड़ा अनाउंसमेंट थोड़ी ना हुआ है कि हाँ जी किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहा है जिसलिए प्राइस ऊपर बढ़ गया, या कोई बहुत बड़ी यूटिलिटी केस निकल कर सामने आ गया जो बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ हो, या बिटकॉइन के प्राइस के अंदर रैली देखने को मिली हो, या इथेरियम 2500 को क्रॉस कर गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं। एक हाइप बनी हुई है जी, उस हाइप के अंदर टोकन का प्राइस बढ़ रहा है, और जैसे ही वो हाइप कम होगी तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर चल रही है जी, देख रहे हैं आप। तो वही सारा सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। अच्छी बात है जी, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी देखेंगे तो शिबा इनू इस वक्त अच्छा खासा इंक्रीमेंट दे रहा है। प्राइस ऊपर बढ़ता है, लोग कमाते हैं जी, प्राइस को शॉर्ट किया जाता है, लोग फिर भी कमाते हैं। साइडवेज चला जाता है तो इसके अंदर भी 2-3% का इंक्रीमेंट आता है, देख रहे हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है जी, 1 घंटे का अगर चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको नज़र रखनी है जी आरएसआई के ऊपर। अगर 1 घंटे के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आरएसआई को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जब जब 70 की सीरीज़ के ऊपर जा रहा है तब तब आप देखेंगे कि प्राइस के अंदर सेलिंग हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं 51 है, लेकिन 51 से अगर ये नीचे जाएगा, ठीक है, 40 के तक जाएगा, तब तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 40 से टूटता है जी, 30 की तरफ जाता है, ठीक है, 50 हो गया, 49 हो गया, 48 हो गया, 47 हो गया, 46 हो गया, तो टेंशन हो जाएगी जी। दोबारा जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी वहीं पर प्राइस चला जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अभी भी प्राइस उसके ऊपर है। 50 दिन की मूविंग एवरेज है, अभी भी प्राइस उसके ऊपर है, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ेगा और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको तोड़ेगा, ठीक है, और प्राइस नीचे जाएगा तो आप देखेंगे 44 की सीरीज़, ठीक है, 44 की सीरीज़, 45 की सीरीज़, तो ये एक हाई सपोर्ट है। अगर ये टूटती है तो प्राइस डेफिनेटली जाएगा जी नीचे। आज की हाइप और है इसके अंदर, कल से आप देखेंगे कि प्राइस के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही प्राइस के अंदर तेज़ी हमको देखने को मिली है तो बर्निंग एकदम से आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे बर्निंग नहीं हो रही थी, लेकिन एकदम से बर्निंग हुई, 72 मिलियन शिबा इनू बर्न हो गए। शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी देखें तो एक दो ही एक दो भी क्या हो रही है, आप देखें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही,
देख रहे हैं आप, कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। कितना ही अच्छा होता, शिबारियम भी अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर रहा होता जी, अडॉप्ट कर रहा होता, बोन का प्राइस भी बढ़ रहा होता और ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती, तो ये बर्निंग जो भी आपको सिर्फ मिलियंस टोकन की दिख रही थी वो आप देखेंगे बिलियंस के अंदर बढ़ जाती। पर ऐसा नहीं है जी। जो प्रॉपर यूज़ केस है शिबारियम के ऊपर, कोई भी ट्रांजेक्शन आप खुद देखिए लाइव, मैंने आपके सामने शिबारियम की ब्लॉकचेन को खोला हुआ है जी, ठीक है। ब्लॉक टाइम आप देखिए जी, हर 6 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है और ब्लॉक खाली के खाली जा रहे हैं। एक ब्लॉक बन गया, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं। इससे पहले एक ब्लॉक बना, इसका आप नंबर देखते हैं 1528, ठीक है। 1530 बन गया, लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जी, ठीक है। हर 7 सेकंड के अंदर 8 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बन रहा है, लेकिन ब्लॉक खाली है, कोई भी ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं हो रही। और जब नहीं हो रही तो यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई सेंड नहीं कर रहा, कोई रिसीव नहीं कर रहा, कोई इनके ऐप्स के ऊपर एप्लीकेशन को बिल्डअप नहीं कर रहा, कोई इनके स्वैप के ऊपर टोकन को स्वैप नहीं कर रहा। तो टोटली गिनी चुनी ट्रांजैक्शन हो रही है 24 घंटे के अंदर। आप देख सकते हैं 1.56 यानी कि 1500 ही ट्रांजैक्शन होती हैं जी, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एक्सचेंज के ऊपर टोकन डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है जी। चार्ट आप देख लीजिए, अभी मैं एक दिन का चार्ट लगाता हूँ तो और भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी जी इस पार्टिकुलर, ठीक है। ये जो हमारी वॉल्यूम तो आज आया है जी कल के कंपैरिजन में ज़्यादा, ठीक है, और प्राइस बढ़ा भी है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये विक जितनी ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर प्राइस के ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा बारीक होगी, ठीक है, तो आप देखेंगे और भी ज़्यादा टेंशन यहाँ पर क्रिएट होगी। वो क्यों? क्योंकि ऊपर है जी रजिस्टेंस। रजिस्टेंस कैसे पता चलेगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जी। अभी हम ऑर्डर बुक को और लाइव एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कहानी है जी। प्राइस गया था जी 50 के ऊपर, देखिए जी 50 के ऊपर 51 के ऊपर गया था, और अभी भी आप देखेंगे कि 50 की सीरीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बाइंग लगी हुई है जी। देख रहे हैं 50 बिलियन टोकन अभी भी सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं जी, सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। यानी कि प्राइस अगर ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा, ठीक है, पहले तो 49 की सीरीज़ को क्रॉस करेगा, फिर 50 की सीरीज़ पे जाएगा, तो एकदम से सेलिंग यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। 50 बिलियन अगर आ भी गए, ठीक है, तो 50 बिलियन आप देखेंगे कि सेलर भी मौजूद हैं, 50 बिलियन आप देख सकते हैं कि बायर्स भी मौजूद हैं जी। 48 की सीरीज़ पे, 48 की सीरीज़ के ऊपर बाइंग करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हमको यहाँ पर फेस करने को मिलेगा। ये सारे जितने भी हैं बैठे हुए हैं जी 50 की सीरीज़ के ऊपर सेलर, ये एग्जॉस्ट होने चाहिए, ये ख़त्म होने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि नीचे जो इमीडिएट जो अभी प्राइस चल रहा है उसके ऊपर भर भर के आए जी बाइंग, यानी कि यहाँ पर आप देखें कि 100 बिलियन हो जाए जी, ठीक है। कोई न्यूज़ निकल कर एकदम से सामने आ जाए या कोई बहुत बड़ी वेल्स इसके अंदर एंट्री ले ले तो वो ट्रैक हो जाए, और जब ट्रैक हो जाए तो वो पब्लिश हो जाए जी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एकदम से बायर्स आ जाएंगे। देख रहे हैं आप 50 की सीरीज़ के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जी। अभी 50 था, अब 54 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सपोर्ट बढ़ रही है, तो यानी कि अभी माहौल जो इस वक्त है जी कशमकश के अंदर चल रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन सेलर बैठे हुए हैं जी प्राइस को नीचे डंप करने के लिए, ठीक है। सेलर प्राइस को डंप कर रहे हैं तो नीचे बायर्स भी बैठे हुए हैं। तो समझ रहे हैं ये जो आज का जो खेल चल रहा है जी 48 49 50, 48 49 50 के अंदर ही प्राइस ऑस्किलेट कर रहा है जी। कल भी क्या हुआ था? कल भी सिचुएशन यही थी जी, ठीक है ना। ओपन और लो दोनों एक ही जगह बने हुए थे जी। ओपन 45 के ऊपर था, ठीक है, क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि 47 के ऊपर थी जी, ठीक है। तो 2 पॉइंट का इंक्रीमेंट था जी सिर्फ। चलिए जी, एक होल्डर ने, एक वेल्स ने एंट्री करी, 762 था, 763 हो गया है जी अब, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पर बायर्स आ जाएं जी, वेल्स की फॉर्म में आ जाएं, 800 हो जाए जी ये प्राइस। आप देखिए सीधा 55 की सीरीज़ पे जाएगा जी। अगर ये 800 हो जाते हैं जी, यहाँ पर ये वेल्स 800 हो जाएंगे तो सीधा एक मेजर रेजिस्टेंस जो यहाँ पर दिख रहा है जी, देख रहे हैं आप 55 की सीरीज़ के ऊपर 17 बिलियन, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर 50 की सीरीज़ तोड़ जाता है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, 55 की सीरीज़ पे आएगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस से बहुत छोटा रेजिस्टेंस है जी, ठीक है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये 60 की सीरीज़ पर रेजिस्टेंस है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बाई किया था जी। लास्ट जो हमारा मोमेंटम बना था यहाँ पर आप देखिए जी हाई, ठीक है, 58 के ऊपर आप देख सकते हैं कि बना था। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने यहाँ पर टॉप के ऊपर बाइंग किया है तो वो तो अपने टोकन को सेल करके प्राइस को बुक करना चाहेंगे जी प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी सिचुएशन जो भी है मैंने आपके सामने बताया जी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।